Good morning, all of you. This is the algebraic method to find range of any function, and it is the first video to find the range. Range is a little bit difficult in comparison of domain. So I would like to try to make some parts of the range so that it would be easy for the student to solve such types of the question. Let's proceed and start to solve the question related to range. Here is written finding range by algebraic method. बीजगणितीय रूप के द्वारा, बीजगणितीय तरीके से हम किसी का रेंज यानी परिसर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। रेंज का मतलब होता है परिसर। एल्जेब्राइक मेथड का मतलब होता है बीजगणितीय तरीका, विधि। हाउ कैन वी फाइंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन बाय द मेथड ऑफ algebra. So I would like to explain to how to find out the range of given function by only algebraic method in this video. Okay, first of all, just we have to know what is the right procedure to find the range of given function. Let y is equal to function of x is equal to x plus 2 by x minus 3. अब ये जो है y और x यानी x और y में जो रिलेशन है, x की वैल्यू को जनरली हम बोलते हैं डोमेन, जो किस पर होता है, ऑन x एक्सिस पर, और y जो होता है उसको बोलते हैं हम रेंज, जो जनरली y एक्सिस पे होता है। अब इसमें क्या होता है कि डोमेन और रेंज में हम देखते हैं तो y द फंक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x। तो अगर हम इसमें एक चीज ध्यान देते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, यानी जो y जो है वो x की टर्म्स में लिखा गया है। तो अगर हम इस तरह से लिखें तो हम ये देखते हैं कि अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो ये फंक्शन 3 प्लस 2 बाई 3 माइनस 3 इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये y इक्वल टू इंफिनिटी आ गया, तो अनडिफाइंड हो गया, ये अनडिफाइंड। यानी इसका मतलब है कि x की वो सभी वैल्यूज जिसके लिए y अनडिफाइंड हो जाए, वो पूरा सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। यानी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y बिकम्स अनडिफाइंड, द सेट इज कॉल्ड डोमेन। बट जस्ट वी आर स्टडीइंग अबाउट द हाउ टू फाइंड द रेंज. So first of all, in the similar way we can write this function in terms of y. In terms of y, ये पहला तरीका है, आपको ध्यान रखना है। क्या करना है हमें, write x in terms of y means fy is equal to, यहां पर y के टर्म्स में होना चाहिए, तो ये हमें लिखना है। इसके लिए हमें क्या समझना है, अब एक एग्जांपल देखते हैं हम, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए यहां पर, चलो इसको देखते हैं एग्जांपल, कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2, यही चीज है, ध्यान रखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई एक्स माइनस 3। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो एक्स वाई माइनस 3y
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 3y, एक्स कॉमन ले लिया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y प्लस 2 बाई y माइनस 1। अब देखिए यहां पर ये हट गया, यहां से यहां आ गया। अब देखिए x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3y प्लस 2 बाई y माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y। ये अब क्या हो गया ये कि x फंक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ y। अब हम चाहें तो द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x बिकम्स अनडिफाइंड। अब इसमें हमें रेंज लिखना है तो क्या करेंगे, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज डिफाइंड। तो अगर x को डिफाइन होना है तो y की वैल्यू हम सब रख सकते, इसमें कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। y की वैल्यू हम चाहें तो रियल नंबर से कोई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू हम 1 नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब जिस तरह से हम डोमेन निकालते हैं उसी तरह से हम रेंज भी निकाल सकते हैं। डोमेन जब हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को हम x की टर्म में लिखते हैं और हम चेक करते हैं कि फॉर विच वैल्यू द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड और फॉर विच वैल्यू ऑफ x y इज नॉट डिफाइंड। तो द सेट ऑफ ऑल सच टाइप्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ x becomes domain. In the similar way, we can solve for range. First of all, just we have to write the function in terms of y, and then we have to check for which values all the set of y for the x is defined. The set of values is called range. तो यहां पर अब हम ध्यान देखें y इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, रियल नंबर से केवल 1 हम माइनस कर दें। ठीक है, ये हमें समझाना था आपको। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए समझाया क्योंकि यही तरीका होता है। अलजेब्रिक मेथड क्या है कि हम फंक्शन को हमेशा y की टर्म्स में लिखेंगे। Please listen carefully. The given function, it's not matter that function is in form of trigonometrical function, greatest integer function, fractional part or algebraic form. It's not matter, but you have to write in the algebraic method. Especially in algebraic method, we have to write the function in terms of y. Then we have to find all the values of y. Then the values of y becomes range for the given function. Let's proceed for the question. This is the only example to explain thoroughly. This is the first question. Find the range of y is equal to root 1 minus x by x. ठीक है, अब हमें देखिए y is equal to दिया है, तो y इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स। अब देखिए ये जो है पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर जो वैल्यू है वो सब पॉजिटिव होगी, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं स्क्वायर करने में। ठीक है, तो स्क्वायर हम अगर दोनों तरफ कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x को y की टर्म में लिखते हैं। ठीक है, बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स टेकिंग कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें ये जो फॉर्म है ये हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। अब इसमें एक चीज देखते हैं कि कोई भी वैल्यू वाई की हम कोई वैल्यू रखें तो ये अनडिफाइंड तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। देखिए वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर वाई स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो ये उधर इधर 1 ऐड कर दिया। अब इसको अगर हम उल्टा करके देखते तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। इसका हम इनवर्स करें तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये तो ग्रेटर देन 1 है पूरा फंक्शन, यानी वाई की कोई भी वैल्यू हम ले लें तो वाई का, अब जैसे हम डोमेन निकालते हैं तो वाई की हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, पूरा रियल नंबर ले सकते हैं। तो फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स इज डिफाइंड, होगा कि नहीं? तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या हमने लिया, रियल नंबर से लिया, तो रेंज क्या हो गया इसका, रेंज इज इक्वल टू रियल नंबर या -∞ टू +∞। ये एल्जेब्रिक मेथड है, और ये पेन हमने मोटा लिया इसलिए ताकि बड़ा दिखे, ठीक है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x² - 5x + 3। y इज इक्वल टू 2x² - 5x + 3, ठीक है। अब हमें 2x² - 5x + 3 - y इक्वल टू 0, ये अपने पास आ गया। अब हम ये देखते हैं कि ये क्या बन गया, ये भी एल्जेब्रिक मेथड है, इसमें हम टर्म्स ना बनाएं, क्योंकि इसमें हम x की फॉर्म में y को कैसे लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो कंप्लीट स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, वही तरीका अपनाते हैं, नहीं तो ये शॉर्टकट में भी हो जाता। चलो ये भी देख लो आप, फिर दूसरे तरीके से देख लीजिए। तो 2x² - 5x + 3 - y इक्वल टू 0, इट इज क्वाड्रेटिक इन x फॉर x टू बी रियल, मीन्स रियल नंबर। क्या होना चाहिए, b² - 4ac मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन 0, ये होना चाहिए। ये भी एल्जेब्रिक मेथड है, मैं उसको उस तरीके से भी बता दूंगा, लेकिन अभी हमने शुरू कर दिया इसलिए आप इसको भी समझ लें। फॉर x टू बी रियल नंबर b² - 4ac इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, अगर रियल होना चाहिए x तो इसका ग्रेटर, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से या तो बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। अब b की जगह पर हमें क्या लिखना है, -5 b² - 4a और c की जगह में क्या लिखना है, 3 - y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। 25 - 8 3 - y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। फिर 25 - 24 + 8y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। 1 + 8y is greater or equal than 0, means 8y is greater or equal than -1, means y is greater or equal than -1/8। तो इसका जो रेंज है तो क्या हो जाएगा, -1/8 से ग्रेटर है, तो यानी ये वाला ब्रैकेट लगेगा, -1/8 से ग्रेटर। कहां तक ग्रेटर है, ये इंक्लूड भी है, ये पॉइंट इंक्लूड भी है, तो कहां तक जाएगा,
इन्फिनिटी तक जाएगा, वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन ये हम साइन ये लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपना जो है आंसर हो गया। अब इसी चीज को कंप्लीट स्क्वायर बना के भी हम कर सकते हैं। देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। चलो आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लो आप, इसको साफ करेंगे, यहीं पर बना देंगे। सेकेंड वही एल्जेब्रिक मेथड है, तो हो गया ये क्वेश्चन आप दूसरे मेथड से भी देख लीजिए, मतलब एल्जेब्रिक मेथड से। 2x सॉरी देखिए 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लिया हमने, x² माइनस 5/2x प्लस, और ये जो है आगे लिख दिया हमने, इसको प्लस 3 ऐसे रख देते हैं, इक्वल टू y 2। अब आप देखिए फार्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसमें हम देखते हैं a² माइनस 2ab की फॉर्म ये है, और यहां पर क्या आना चाहिए, b²। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो यहां पर क्या आएगा, इसका जो स्क्वायर रूट है, इसका x² का स्क्वायर रूट क्या है, x, ये यहां पर छोड़ दिया। इसका कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है, उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम। तो 5/2 का हाफ किया और फिर इसका उल्टा कर दिया, उल्टा करके मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 5/4 का स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 5/2x प्लस, यही चीज हम ऐड करेंगे, 5/4 का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, ऐड भी किया सेपरेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस 3 इक्वल टू y, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये बन गया अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a² माइनस 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा, और 5/4 का स्क्वायर यही आएगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू है माइनस 5/4 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू y। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 5/4 स्क्वायर माइनस 25 2 जा 50, 50/16, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू y, मीन्स 2x माइनस 5/4 स्क्वायर, 16 3 जब 48, 50 में से 48 माइनस हुआ तो माइनस 2/16 इक्वल टू y, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं ये चीज। अब आप देखिए ये नंबर इधर ले जाइए, 2x माइनस 5/4 इक्वल टू y प्लस 2/16 यानी 1/8 हो जाएगा, ठीक है, 1/8, ये कट जाएगा इधर, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है, इधर आ गया। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y/2 प्लस 1/16। फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट, तो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट
इसका एलसीएम लिया अगर 16, तो यहां पर 2 ऐड जाए 8y प्लस 1, ये हो जाएगा। फिर x माइनस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8y प्लस 1/4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8y प्लस 1/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8y प्लस 1 प्लस 5/4। ठीक है। अब ये फंक्शन जो बन गया हमारे पास, इधर देखिए, ये वाली वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, है ना। हमने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8y प्लस 1 प्लस 5/4। अगर ये फंक्शन को, अब देखिए ये फंक्शन किस में बन गया, फंक्शन ऑफ y की फॉर्म में आ गया। तो अब y की किस वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होगा, x अनडिफाइंड होगा, वही उसका पूरा सेट हम क्या करेंगे, ये रेंज हो जाएगा। तो देखिए ये फंक्शन जो है किस में अनडिफाइंड हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8y प्लस 1, 8y प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0, ये होना चाहिए। तो 8y इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू माइनस 1/8 ग्रेटर आर इक्वल देन, इसका मतलब इसका जो रेंज आया क्या आ गया अपने पास, देखिए माइनस 1/8 से इंफिनिटी तक आएगा, ये आपका रेंज आ गया। ठीक है, माइनस 1/8 से इंफिनिटी तक। देखें जरा जी सर, फाइंड द रेंज ऑफ दिस। तो हमें चलो y देखते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस एक्स। एल्जेब्रिक मेथड में हमने क्या बताया था कि फंक्शन को y की टर्म में लिखना है जब हमें रेंज निकालना है, और अगर हमें डोमेन निकालना है तो x की टर्म में लिखना है। तो हमें केवल अभी रेंज ही निकालना है। अगर इसका डोमेन निकालना होता तो हम सीधे लिख सकते थे, इसका डोमेन क्या होगा, x इक्वल टू 3 रखने पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम 3 नहीं लिखेंगे, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 3, यानी रियल नंबर से हम केवल वो वैल्यू घटा दे जो डिनोमिनेटर में 0 आता हो, तो इसलिए वो डोमेन हो जाएगा। तो हमें रेंज निकालनी है, तो हमें किस में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ y। तो आप देखिए y इज इक्वल टू x माइनस 2/3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या आएगा, 3y माइनस xy इज इक्वल टू x माइनस 2। फिर जितने भी x के टर्म्स है एक साथ लिख लेंगे, माइनस xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3y। फिर इसमें माइनस x कॉमन ले लेंगे और इसमें y प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया, 3y प्लस 2। फिर दोनों तरफ माइनस क्लियर कर देंगे, हटा देंगे, x इज इक्वल टू 3y प्लस 2/y प्लस 1। अब देखिए ये फंक्शन जो बिल्कुल उसी तरह से हो जाता है जैसे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो y की वैल्यू निकल आएगी, बस इतना फर्क पड़ता है। तो
फंक्शन जो है एक्स किस वैल्यू पर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम यहां पर y की वैल्यू -1 लिख दें डिनोमिनेटर में इस जगह पर, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए केवल y की वैल्यू -1 हम इसमें नहीं रख सकते। तो सेट ऑफ y की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? तो रेंज इक्वल टू रियल नंबर में कोई वैल्यू हम रख सकते हैं, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे? -1 घटा देंगे, तो सब की वैल्यू के लिए ये रेंज आ जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए फिर इसको भी देखते हैं। अब आप देखिए इसको, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू y इक्वल टू चलिए यही कलर देखते हैं। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1/√1x-5, ये है। अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको? y स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/√x-5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं बाई 1 करके, √x-5 इंटू वाई इज इक्वल टू 1, या √x-5 इज इक्वल टू 1/y। देखिए पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो जगह x-5 स्क्वायर रूट का साइन हट गया, इक्वल टू 1/y स्क्वायर, या x इक्वल टू 1/y स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पर ये क्या मतलब हुआ इसका, कि फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू x बराबर 5y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। देखिए ये जो फंक्शन है, y की वैल्यू हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि सभी पॉजिटिव रहेगा ये। सो यहां y की वैल्यू हम रियल नंबर से कोई वैल्यू रख सकते हैं। इसका रेंज क्या हो गया? रेंज इक्वल टू रियल नंबर, या -∞ टू +∞। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, सेम इसी तरह से ये भी है। फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू रूट। ठीक है, देखिए √x² -9 इज इक्वल टू y लिख दिया हमने। अब ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये इसकी वैल्यू ही ये है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो x² -9 इज इक्वल टू y स्क्वायर, या x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9 x। अब देखिए x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा, ध्यान दीजिए। ये
एक्स स्क्वायर, यानी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर बिकम्स ग्रेटर और इक्वल देन 0, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव. सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है? वाई स्क्वायर प्लस 9 इज ऑल्सो ग्रेटर और इक्वल देन 0. यानी ये जो वैल्यू है ये पूरा ग्रेटर और इक्वल देन 0 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू क्या आएगी? y की हम फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, वाई स्क्वायर प्लस 9 इज मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल देन 0. सो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज इक्वल टू रियल नंबर या माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. ये हो गया. ठीक है, अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं. फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर. You must remember that I am doing all the question by the algebraic method totally. Y is equal to function of x is equal to 3/2 minus x square. We have to write this function in terms of y. Then here multiplying, cross multiplying 2y minus x square y is equal to by 1 कर दिया तो 1 का 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाए, माइनस एक्स स्क्वायर y is equal to 3 minus 2y implies x square y इक्वल टू, इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो 2y माइनस 3. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3/y. अब ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3/y. अब दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा? x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट का साइन 2y माइनस 3/y. अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जब कभी स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू होती है तो वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसके लिए? देखिए, अब इसको देखिए आप कि 2y माइनस 3/y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. और एक चीज, y जो है 0 नहीं होना चाहिए, y इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना है हमें. अब इसको सॉल्व करें हम तो इसमें 2 कॉमन ले लिया हमने, तो y माइनस 3/2 और 2 का इधर हमने डिवाइड कर दिया बाई y माइनस 0 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0. अब इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स है 3/2 और 0 है, तो हमने एक नंबर लाइन खींच लिया. 3/2 और 0 इधर आ गया है ना, 0 इधर आ गया, 0 ये है और 3/2 यहां कहीं ले लिया हमने. 3/2 मीन्स 1 से 1.5, 3/2 इधर ले लिया, प्लस का है इस तरह लिख सकते हैं, और ये 0 है और 0 3/2 है. अब ये कह रहा है कि ग्रेटर और इक्वल देन 0,
सबसे पहले हम साइन क्या लगाएंगे, इधर राइट मोस्ट साइड में प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। अब आप देखिए इसका जो पावर है ये 1 है, तो ये क्या हो गया, ये पावर 1 है, वोड है, इसकी पावर वोड है। अगर इसको मैं ऐसे करें, इसकी पावर वोड हो गई, तो ये क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो राइट मोस्ट साइड में क्या होगा, प्लस, फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस। अब हमें जो चूंकि ग्रेटर और इक्वल देन दिया है, तो क्या करेंगे, एक तो हमें जीरो नहीं लिखना है, तो जीरो आप सर्कल जो है लगा दीजिए इसको, ये हमें नहीं लेना है क्योंकि ये नीचे भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर माइनस 3/2, 3/2 ऊपर है, तो यहां 3/2 है, ये प्लस का है, तो यूनियन 3/2 से ये इंक्लूड है, 3/2 इंक्लूड है। ठीक है, से इन्फिनिटी तक, ये इसका रेंज आ गया। अब इसका भी रेंज देख लेते हैं। ठीक है, ये अलजेब्रिक मेथड प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ देखिए, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही कर दिया, तो y माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, या माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस y, या माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई वाई। ये माइनस हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई वाई, या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई माइनस 1 बाई वाई। ये फंक्शन ऑफ y हो गया। अब आपका काम हो गया। अब आप देखिए, इसको दूसरे कलर में देखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये चीज जो है, फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट y माइनस 1 बाई वाई। अब इसमें फिर देखिए, y माइनस 1 बाई वाई इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो। और यहां यह भी ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है ये y इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी ध्यान रखना है। अब इसको हम देखें तो इसका फैक्टर हो गया y माइनस 1 बाई y माइनस 0, और ये ओड फैक्टर है, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहां जीरो, यहां पर हमने क्या लिया, जीरो ले लिया। मान लीजिए यहां जीरो है, फिर यहां 1 है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद देखिए ये ओड पावर है 1 1, इसलिए इसका क्या होगा, राइट मोड साइड में प्लस से चालू करेंगे, फिर प्लस माइनस और ये प्लस, यहां माइनस इन्फिनिटी, यहां प्लस इन्फिनिटी। अब हमें चूंकि ग्रेटर आर इक्वल देन दिया है, तो इक्वल के लिए तो हमें वो पॉइंट भी इंक्लूड करना है, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है जीरो नहीं होना चाहिए, तो हमें जीरो इंक्लूड नहीं करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, दूसरा सा कलर देखते हैं। देखिए जीरो नहीं लेना है, ये आपने सर्कल खींच लिया, ये हमें नहीं लेना, ठीक है, और हमें सब लेना है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये ऐसे आएगा, यूनियन 1, क्योंकि यहां इक्वल टू साइन है तो 1 भी लगेगा, 1 टू इन्फिनिटी ये, और यहां पर
क्लोज ब्रैकेट ओपन। अपना रेंज हो गया ये। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ये भी सवाल देखते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। y इक्वल टू, चलो यही देखते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई 2x प्लस 3 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू बाई 1 करेंगे तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 2 हो जाएगा। फिर यहां से 2xy माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3y। इसमें हमने इसमें x कॉमन ले लिया तो x 2y माइनस 1 इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लो 2 प्लस 3y। अब देखिए अगर ये माइनस हमें कॉमन लेना है, ठीक है, अब आप देखिए x इक्वल टू माइनस 3y प्लस 2 बाई 2y माइनस 1। ये जो है अगर हम इसको चाहे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, -1 मल्टीप्लाई -1 तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3y प्लस 2 x इक्वल टू 3y प्लस 2 बाई 1 माइनस 2y। ठीक है, तो ये अपना जो है फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये फंक्शन ऑफ y बन गया। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका 3 कॉमन ले लिया, y माइनस 2/3 और इधर -2 कॉमन ले लिया तो y माइनस 1/2। ठीक है, अब हमें ये चीज देखनी है कि ये सब डिफाइंड है। हमें केवल यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि देखिए ये वैल्यू, देखिए ये फंक्शन ऑफ y is defined for all y belongs to real number except कौन सी वैल्यू होगी 1/2। 1/2 अगर हम लिखते हैं तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका जो रेंज है क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा रियल नंबर -1/2। ये हो गया रेंज इसका। ठीक, फाइंड द रेंज ऑफ द y इक्वल टू रूट x माइनस 2। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको रूट x माइनस 2 इक्वल टू वाई। देखिए रूट x माइनस 2 ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन ये रूट के अंदर अगर कोई नंबर है रूट 4 तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तभी इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा पॉजिटिव है तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं ऐसे। तो इसका हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। अब ये फंक्शन ऑफ y इक्वल टू
x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल देन 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखिए ये पॉजिटिव रहेगा, y की कोई भी वैल्यू रखो आप, पॉजिटिव रखो या निगेटिव रखो, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसका डोमेन जो क्या रेंज, मतलब y की वैल्यू ही तो असल में रेंज होती है। तो अगर हम इसको डोमेन के रूप में भी समझे तो y की वैल्यू कौन कौन सी लिख सकते हैं? रियल नंबर पूरा लिख सकते हैं। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? रेंज रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है? चल अभी एक सवाल और है, ये वाला देखिए, ये वाला सवाल इसी फॉर्म में हमें सीखना है, इसलिए थोड़ा सा अलग अलग टाइप का हो सकता है ये। देखिए y इक्वल टू, यहां से शुरू करते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, 2x प्लस इसका स्क्वायर रूट x आया, यहां पर x छोड़ दिया, इसका कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर कर दिया, तो हाफ किया तो 2/2 यानी 1 का स्क्वायर किया तो इधर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हमने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, प्लस 3 ऐसे कैसे रह जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां तक हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटा प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 2, x इक्वल टू ले लिया तो -1 प्लस माइनस रूट वाई स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन ऑफ y बन गया। ठीक है, अब ये जो फंक्शन जो राइट साइड में, ये डिफाइन कब होगा? ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? जब रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो, क्योंकि निगेटिव के लिए स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसके लिए? देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, या वाई प्लस रूट 2, वाई माइनस रूट 2 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। अब आप इसको ध्यान दें, ये वेवी कर्व मेथड मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं है तो प्ले लिस्ट में देख लिए। अब आप देखिए इसका जो रूट है ये माइनस रूट 2, इसका जो है माइनस रूट 2, माइनस का इधर आएगा प्लस रूट 2, और ये ग्रेटर और इक्वल, देखिए अगर रूट 2 यहां पर हम लिखते हैं इसमें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो यानी रूट 2 यहां पर हम लिख सकते हैं, तो यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है ये इंक्लूड रहेगी, ए भी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, अब हम साइन चेंज करेंगे तो राइट मोस्ट साइड में क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, फिर निगेटिव क्योंकि ओड पावर है इसकी 1 1, अब फिर यहां पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि यहां पर हमें चूंकि ग्रेटर और इक्वल देन है
तो हमें क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी। ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो रेंज क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट टू, ये ब्रैकेट लगेगा इसमें, यूनियन, फिर रूट टू से इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई। ये जो है क्वेश्चन लास्ट का है। इसी मेथड से इसको भी हम कर सकते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें, इसको याद होगा आप लोगों को। देखिए ये जो फंक्शन है, ये ऐसे जो लिखा है ना, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मींस इसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर लिखो, लेकिन जो इसका रिजल्ट आएगा बाहर, आउटपुट, ये हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि कोई भी अगर हम नंबर लिखते हैं, कोई भी नंबर लिखते हैं, तो हम इसे एक इंटीजर प्लस इसका डेसिमल पार्ट लिखते हैं, डेसिमल पार्ट, या इंटीजर लिखते हैं प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। डेसिमल पार्ट को ही हम फ्रैक्शनल पार्ट भी बोल सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जैसे कोई नंबर दिया है x, तो इसका जो इंटीजर है और फ्रैक्शनल पार्ट है, तो देखिए इंटीजर जब कभी आएगा तो यानी ये वाली वैल्यू है ना, x, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ये, यानी x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये इंटीजर हो गया और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। तो दोनों मिलाकर के अपना कोई भी नंबर बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें से अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, देखिए ये ग्रेटेस्ट इधर लाते हैं, तो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, और ये केवल इंटीजर होगा, तो रियल नंबर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट यानी x। और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आप लोग को याद होगा इसका फंक्शन, कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से ग्रेटर और इक्वल लेकिन लेस देन 1 होता है। ये हमें इतना याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सवाल हो जाएगा। अब आप देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। इसको मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट बाई 1 प्लस, ध्यान दीजिए यहां से यहां तक ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ही हो गया। अब इसको हम y को जो है फ्रैक्शनल पार्ट की फॉर्म में बदल लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बाई 1 करके, तो y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब आप देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस y। फ्रैक्शनल पार्ट ये दूसरा टर्म लिखते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x
इंटू वाई, ये वाला टर्म, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये वाला टर्म इधर ले आए, इज इक्वल टू, ये वाई इधर ले जाएंगे माइनस वाई। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो यहां पर जो बचेगा ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब ये दोनों तरफ से माइनस कट जाएंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। अब हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमने देखा अभी कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो होती है वो 0 से ग्रेटर और इक्वल होती है, लेकिन 1 से स्मॉल होती है। इसका मतलब हम फ्रैक्शनल पार्ट की जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि y बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 बट लेस देन 1। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको अलग अलग सॉल्व करें तो y बाई 1 माइनस वाई इज लेस देन 1। y अपन माइनस कॉमन ले लो इधर, चलो अभी लेते हैं, अब इसको 1 ही लिखते हैं। 1 माइनस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, यहां 0 लाना जरूरी है। फिर हमने एलसीएम ले लिया तो y माइनस 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर देन, यस, लेस देन 0। y 2y माइनस 1 बाई, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो y माइनस 1 इज लेस देन 0। फिर देखिए अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हटा देंगे क्योंकि लीनियर फैक्टर में हमें बदलना है, और ऊपर 2 भी कॉमन लेंगे, 2y माइनस 1 बाई 2 बाई y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। देखिए हमने ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हट जाएगा, तो y माइनस 1 बाई 2 बाई y माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, y की वैल्यू जो होगी, पहले तो हम नंबर लाइन पे दिखा दें, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, y बाई 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो y बाई माइनस कॉमन ले लिया, तो y माइनस 1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, या y बाई y माइनस 1 इज लेस और इक्वल देन 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है y माइनस 0, तो इसका जो सॉल्यूशन है, देखिए इसका सॉल्यूशन है 0 0 और 1, लेकिन 1 पे हमें ध्यान रखना कि यहां पर सर्कल लगाना है, 1 हमें नहीं लेना, डिनोमिनेटर में है। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो हमें जो प्लस लेस आर इक्वल देना है, तो माइनस की वैल्यू लेनी निगेटिव, तो हम क्या लेंगे 0 to 1। अब हमें 0 तो लेना ही है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा 0 to 1 आएगा, 0 to 1, 0 to 1, ये ऐसे आएगा। इसका क्या आएगा, देखिए यहां पर y इक्वल टू 1 हम नहीं ले सकते, इसलिए 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन 0 ले सकते हैं ऊपर,
तो 0 इंक्लूड है, 0 to 1। यहां पर अब क्या है कि 1 इंक्लूड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से 1 हट जाएगा। लेकिन इसका नंबर लाइन पे देखें क्या है, तो देखिए ये 1/1 है, 1/2 ये 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2, यहां पर 1 नहीं लेंगे, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ग्रेटर देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, 1 तो लेंगे नहीं हम, यहां लिखेंगे। अब देखो ये चीज जो है, चलो ठीक है, हम दोनों के लिए एक ही डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, कभी गलती हो जाए। चलो इसका देखते हैं। देखिए अब इसका जो है एक नंबर लाइन हमने बना दी। ये 0, ये 1, और यहां पर 1/2 लिख देते हैं, यहां 1 लिखते हैं, यहां 1 है, ठीक है। अब हमें देखिए 1 तो लेना नहीं है, 1 हमें नहीं लेना है, 1 हमें नहीं लेना है, और यहां भी 1 नहीं लेना है। यहां पर देखिए 0 इंक्लूड है, यहां पर 1/2 हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, तो 1/2 भी हमें नहीं लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा। इसका जो सॉल्यूशन है क्या निकाला था हमने, 0 और 1, यानी इसका देखिए ये 0 और ये 1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है 0, 1 लेस आर इक्वल देन 0 है, तो हम इसमें साइन कौन सा लगाएंगे, पहले तो हम लगाएंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहां पर ये माइनस इन्फिनिटी इधर और इधर प्लस इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं वाई 1 तो लेंगे नहीं, ठीक है, फिर 0 ले सकते हैं, और हमें लेना क्या इधर, लेस आर इक्वल देन 0, तो 1 और 0 के बीच में, 1 और 0 के बीच में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यहां 1 नहीं लेंगे, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन 1 नहीं लेंगे, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर हम देखते हैं 1 इसमें भी इंक्लूड नहीं, 1/2 है, तो इसके लिए 1/2 से ग्रेटर है, तो इसका नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं 1/2 से बड़ा यानी ग्रेटर है, तो 1/2 से बड़ा 1/2 ये हो गया, 1 हमें लेना नहीं है, तो ग्रेटर यानी इधर आएगा, लेकिन 1 हमें नहीं लेना है, ये ग्रेटर हो गया अपना, ठीक है। अब इसमें हमें वो सॉल्यूशन लेना है जो कॉमन है, यानी यहां से यहां तक ये कॉमन है। कॉमन में क्या आएगा, रेंज आ जाएगी 1 देखिए दोनों इंक्लूड नहीं है, 1/2 ऊपर है, ये इंक्लूड है, यहां पर ये इंक्लूड है,
ठीक है, ये इंक्लूड नहीं है। तो 1/2 हम ऐसे लेंगे और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये यही सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी थैंक यू फॉर टू study for a long time with me, and it is the request for you all just to subscribe, share and like, and if you find any silly mistakes or way of talking or way of teaching or way of explaining the question, if you find any difficulty or if you find any mistakes or silly mistakes or way, then you have to comment, so that I would indulge your comment in my personality, so that I would teach in future in proper way and more elaborate form and more explained form. Thank you very much.